Hi, I am Shakti. In today's video, I am going to talk about real motivation. What do I mean by real motivation? So friends, motivation कहाँ से आता है? क्या किताबें पढ़ने से मोटिवेशन आता है? क्या यूट्यूब के वीडियोस देखने से मोटिवेशन आता है? रियल मोटिवेशन आता कहाँ से है? तो इसका जवाब है हमारे अंदर से। हमारे अंदर से ही वो इनर वॉइस आती है जो हमें कहती है कि नहीं, हमें अब कुछ करना होगा, समय बीत रहा है, टाइम बीत रहा है, कोरोना वायरस तो चलता रहेगा, वी हैव टू डू समथिंग अबाउट आवर लाइफ। तो यही हमारे अंदर से इनर मोटिवेशन आता है। रियल मोटिवेशन जो होता है वो हमारे सबसे पहले जो रियल मोटिवेशन है वो हमारे अंदर से ही आता है। तो फ्रेंड्स, मोटिवेशन, इसी टॉपिक पे ये वीडियो आज होने वाली है। मोटिवेशन जो है वो हमारे अंदर से आता है। कोई दूसरा हमें मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है कि हमें अपने आप को बदलना है। तो मोटिवेशन का सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि मोटिवेशन वर्ड से सबसे पहला आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहला स्टेप होता है अपना माइंड यहाँ से सेटअप करना कि यार आज मैंने ये गोल कंप्लीट करना है, 1 घंटे में मैंने ये काम कंप्लीट कर देना है। तो मोटिवेशन में सबसे पहला स्टेप है अपना माइंड सेटअप करना, गोल सेटअप करना। और इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जब हम रात को सोएंगे तो हमें सुबह का टाइम टेबल पहले डिसाइड करके रख लेना है कि सुबह हमने क्या क्या करना है। तो सुबह उठते ही आपको 5 AM to 6 AM तक उठ जाना है। अब सुबह उठने के 10 बहाने, यार सुबह कौन उठे, क्या करे सुबह उठ के। तो अपने मन को समझाओ कि यार सुबह तो उठ जाओ। स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, बाद में आदत पड़ जाएगी। सुबह का आपने अलार्म लगा दिया अपने फ़ोन पे 5 AM का, और लगभग 6 बजे तक तो आप उठ ही जाते हो। फिर सुबह उठने के बाद आपने क्या करना है, अपने दांतों को अच्छे से ब्रश कर लीजिए, जो कि हम डेली करते ही हैं। अच्छे से ब्रश कर लो, टंग क्लीन कर लो टंग क्लीनर से। फिर आप फ्रेश हो जाओ। फ्रेश मीन्स नहा धो लो अच्छे से, फ्रेश कपड़े पहन लो। अब नहाए कौन, वो तो हम डेली करते हैं। नहाने को एकदम फ़न और एक्साइटिंग बनाओ। अपने फेवरेट बेदिंग प्रोडक्ट्स रखो जिससे आपको नहाने में भी मज़ा आने लगे, क्योंकि मैं ये टेक्निक फॉलो करती हूँ और मुझे नहाने में भी मज़ा आने लगता है। नहाने के बाद आपने प्रेयर कर ली कि आज का दिन जो है सबका अच्छा बीते, जो भी कोरोना वायरस है वो हमारी दुनिया से निकल जाए। मैं ऐसे ही प्रे करती हूँ। एंड आप सबको भी सुबह उठ के हमेशा प्रे करना चाहिए। जो दूसरा स्टेप है मैं बता रही हूँ, प्रे करने के बाद आप पार्क के लिए निकल जाइए। पार्क ना जाने के 10 बहाने, यार पार्क कौन जाए, पार्क जाके करे क्या। पार्क में 2-3 चक्कर लगा लिए, पार्क में म्यूज़िक सुन लिया, पार्क में आप घास पे चल लिए। 2-3 चक्कर लगाने के बाद लोगों को देख लिया आपने, नारियल वाले से मिले, अखबार वाले से मिले, सब्ज़ी वाले से मिले, अंकल आंटी से मिले, वॉचमैन से मिले। पिल्लों को आप पिल्लों के साथ खेलने में तो बहुत मज़ा आएगा। मेरा सिर्फ एक ही रीज़न है पार्क सुबह जाने का, और वो ये है कि मुझे छोटे छोटे पिल्ले बहुत अच्छे लगते हैं, उनको गोदी में उठाना। ये एक रीज़न है जिससे मेरा पार्क जाने का मन कराता है। तो आपको ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग वजह ढूंढनी पड़ेगी, राइट। कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग रीज़न्स ढूंढिए जिससे आप वो काम जो है करने लगे और आपको आसानी हो वो काम करने में। घर आते ही फिर मैं योगा विद एड्रिन के वीडियोस देखिए। योगा वीडियोस, आपने योगा करनी है, योगा के तो आपने अनगिनत फ़ायदे सुने होंगे, मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, हेल्थ लेवल पे। इट्स वेरी गुड। और आप अपनी बॉडी में ही ना बहुत अच्छा फील करने लग जाएंगे अगर आप योगा करेंगे। मैं जानती हूँ जब मैं अपने स्कूल टाइम में थी, योगा विद एड्रिन के अराउंड 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते थे, बट इस लॉकडाउन में उसके हो गए हैं 10 मिलियन। येस, यू आर राइट। मतलब लॉकडाउन में योगा को इतना बूस्ट मिला है। फिर योगा करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम में आपने शीतकरी प्राणायाम्स अगर ऐसे सुने होंगे, नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया, कपाल भाती प्राणायाम्स हो गए, बहुत ही पावरफुल प्राणायाम्स हैं। ऐसे प्राणायाम्स कीजिए। प्राणायाम आपने कर लिए, अब आप मेडिटेशन के लिए बैठ जाइए। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ परफॉर्म करेंगे तो आपको मेडिटेशन में आसानी होगी। आपको कोई डिफ़िकल्ट मेडिटेशंस नहीं करने हैं, बस टाइमर लगा दीजिए। अपने फ़ोन पे एक टाइमर लगाइए, 10 मिनट 10-15 मिनट तो नॉर्मल मेडिटेट करें। मेडिटेशन करने के बाद आप क्या करेंगे, आपने कर लिया प्राणायाम और मेडिटेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं बता रही हूँ आपको, एनीमा। आपने लॉकडाउन में बहुत कुछ उल्टा सीधा खाया होगा, तो आप एनीमा ज़रूर करें। एनीमा पे भी मैं अपना एक सेपरेट वीडियो का एक्सपीरियंस बनाऊंगी कि एनीमा
से क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एनीमा के डूज़ एंड डोंट्स, वो सब मैं आपको बताऊंगी। एनीमा करने के बाद आपने क्या करना है, एनीमा तो कर लिया, अब सन बेदिंग करेंगे। सन बेदिंग में आपको कुछ नहीं करना है, उसमें तो कोई मेहनत वाला काम भी नहीं है। सन बेदिंग तो आप आराम से कर सकते हो, उसमें बस धूप में अपने हल्के कपड़ों में बैठ जाना और अपना कोई भी काम है वो कंटिन्यू रखे। सन बेदिंग तो बहुत ईजी है। सन बेदिंग हो गया। अब बात ये आती है कि यार खाने पीने का क्या रखें। चलो भाई, हमने मॉर्निंग रूटीन में हम नहा धो भी लिए, हमने ब्रश भी कर लिया, हम पार्क भी हो आए, हमने योगा भी कर ली, प्राणायाम मेडिटेशन भी कर ली, हम पार्क में सन गेजिंग भी कर आए, हमने सन बेदिंग भी कर ली। अब खाने पीने का क्या करें, यही क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि खाना पीना क्या रखना चाहिए। तो मैं आपको ऐसे 4 प्रिंसिपल्स बताऊंगी जो सात्विक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं ये प्रिंसिपल्स। तो हमें हमेशा लिविंग फूड खाना चाहिए, कभी भी हमें ऐसा फूड नहीं खाना चाहिए जो बॉटल टेंड, पैक्ड, कैंड या फ्रोज़न हो। लिविंग फूड ही खाएं, जैसे फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स। वो आप अपनी डाइट मेंटेन करें कि आपने सुबह से लेकर रात तक क्या खाना है। लिविंग फूड हो गया। फिर हमारा सेकंड आता है होलसम फूड, जैसे नट, सीड्स और ग्रेन्स, ये सब क्या है हमारे होलसम फूड। फिर आता है थर्ड नंबर पे हमारा प्लांट बेस्ड, मतलब जो सीधा माँ प्रकृति से आया हो। एनिमल फूड जैसे शहद हो गया, मीट हो गया, फ़िश हो गया, एग्स हो गया, ये सब हमें नहीं खाना है। और अगर हम कोई डिसीज़ को ट्रीट कर रहे हैं तो उस टाइम पे दूध अवॉइड करिए। फिर फोर्थ नंबर पे हमारा आता है वाटर रिच फूड। यस, वाटर रिच, क्योंकि 70% हमारी बॉडी तो पानी की बनी है, तो हमें वाटर रिच फ्रूट्स खाने चाहिए जिनमें पानी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो, जूसी फ्रूट्स हो। और एज़ कम्पेयर टू वाटर पुअर फूड्स जैसे कि नट, सीड्स, ग्रेन्स, के सब वाटर पुअर फूड्स हैं। इन्हीं 4 प्रिंसिपल्स का हमें पूरा दिन ध्यान रखना है, और जब भी प्यास लगे हमें नॉर्मल क्वांटिटीज़ में पानी पीना है पूरा दिन। तो इसी तरीके से हमारी जो पूरे दिन की डाइट है वो मेंटेन होती है। चलो ठीक है, हमने 4 प्रिंसिपल्स का भी ध्यान रख लिया, पूरे दिन में हमने 4 प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए खाना खाया, हमने मॉर्निंग रूटीन भी अच्छे से फॉलो कर लिया। लेकिन इस पूरी जर्नी में हम मोटिवेटेड कैसे रहेंगे, उसी से रिलेटेड मैं आपको बुक्स बता रही हूँ जिससे आप मोटिवेटेड रह सकते हो। द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा, और भगवद गीता आप पढ़ सकते हो, हाउ टू मेक डिसीजेज डिसअपियर आप पढ़ सकते हो, सात्विक फूड बुक को आप रेफ़र कर सकते हो, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड आप पढ़ सकते हो, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, नो एक्सक्यूजेस, ये बुक भी आप पढ़ सकते हो अपनी इस जर्नी को फॉलो करते समय। द पावर ऑफ हैबिट आप पढ़ सकते हो। एंड यही सब बुक्स आपने ऐसी मोटिवेटिंग सेल्फ इम्प्रूविंग बुक्स पढ़नी है इस जर्नी को फॉलो करते समय। और मेरी बोनस टिप मेरी क्या है, आप ये सब जर्नी फॉलो कर रहे हो लेकिन आपका ग्रोथ का रिकॉर्ड कौन रखेगा। अगर आप मेडिसिन्स ले रहे हो तो आपको अपने डॉक्टर को ये बताना होगा कि ये देखो ऐसा है, मैं मॉर्निंग रूटीन और ये प्रिंसिपल्स पे चल रहा हूँ, इस लाइफस्टाइल को मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो डॉक्टर आपकी ग्रोथ का ट्रैक रखेगा हमेशा, उनको अपडेट करते जाइए कि अब मैंने ये कर लिया, अब मैंने ये गोल अचीव कर लिया है। कोई भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के आप टच में हो, डेफिनेटली आपके लिए वर्क करेगा। फिर आपने पूरा दिन मॉर्निंग रूटीन भी रख लिया, पूरा दिन का सारी चीज़ें जो भी प्रिंसिपल्स आप फॉलो कर रहे हो। वेट पैक कैसे आप भूल सकते हो कि वेट पैक तो आपने अप्लाई करना है। वेट पैक जो है वो भी आपको सात्विक मूवमेंट पे पता चल जाएगा कि वेट पैक आपने कैसे करना है। और 16 घंटे उपवास जिसमें आपकी बॉडी हील होगी। तो इन सब चीज़ों पे भी आप रिसर्च कर सकते हो। ये मैंने आपको एक बिगिनिंग का आइडिया बता दिया कि कैसे आपने अपना एक माइंड सेटअप करना है, अपने आप को कैसे मोटिवेट करते रहना है। मिलते हैं हम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन डू सब्सक्राइब। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।